मैं इस समय मोहनपुरा में किससे मिला हूँ सर, क्या परिचय होगा आपका? मैं सुरेश चंद्र सिन्हा, अच्छा सर। है ना, कजन ब्रदर ऑफ मनोज सिन्हा, राइट। रहने वाले मोहनपुरा के ही। ठीक है। ये सर आप अभी बता रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये मोहनपुरा किसके नाम पे पड़ा है, ये गांव का नाम? ये मोहन राय थे हम लोगों के वंशज, पूर्वज। पूर्वज, हाँ, एंसेस्टर। उन्हीं के नाम पर मोहनपुरा है। अच्छा। और मोहनपुरा में जितने लोग हैं सब एक ही के हम लोग वंशज, उसी मोहन राय से ही चला है। अच्छा, लोग बताते हैं सर, हम लोग तो दूर के रहने वाले हैं, कि ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय का क्या नाम है? नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा। मोहनपुरा। तो इसको फाउंड किया था शायद मनोज सिन्हा के परिवार के किसी व्यक्ति नहीं, ने? मोहन ऐसा है कि हमने आपको बतलाया कि सब लोग तो मोहन राय के वंशज हैं। अच्छा। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होते चले गए। तो उसी में से बाबू नरसिंह राय, ये सामने जो घर देख रहे हैं, जी जी। इसी में उनका मकान था। ठीक ये है। सब लोग तो एक ही हैं, है ना, हम सब लोग एक ही हैं। घर उनका था। रिवाज, कोई संतान उनको नहीं थी। तो आप ही के बगल के सनेहुआ के पंडित जी थे हम लोग के, है ना, वो उनसे कहा गया, वो आकर के रिक्वेस्ट किए कि आपको लड़का फड़का नहीं है, आप एक स्कूल खोल लीजिए, जब तक आपके बच्चे निकलते रहेंगे आपका नाम चलता रहेगा। इस बात पर वो प्रभावित हुए और उन्होंने विद्यालय बनवाया, एक संस्था बनवाई जिससे कि ये नज़ीर बन जाए पूरे समाज के लिए, और वो संस्था के साथ उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर अमर है, अमर है। अमर है। अच्छा, इस गांव में और ऐसी संस्थाएं कितनी चलती हैं जो किसी अन्य के द्वारा, वो नरसिंह राय जी, स्वर्गीय नरसिंह राय जी को छोड़ दिया जाए, हाँ। तो उसके बाद कुछ और भी है जो बनवाया गया हो, मंदिर हो या कोई और भी बड़ी जगह? तो सामने एक मंदिर है। अच्छा अच्छा, उसको किसने बनाया? अब ये कौन बनाया? हाँ, ये तो अच्छा बहुत पुराने ज़माने बहुत पुरानी। सर, आप तो पढ़ाए होंगे, जो माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, वो तो शायद आपके पीरियड में पढ़े होंगे, वो छात्र जीवन आपने देखा होगा। देखा है। तो बाई नेचर वो किस स्वभाव के थे उस दौरान? बहुत बढ़िया स्वभाव था। अच्छा, और आपने राजनीतिक काल भी उनका देखा? वो भी देखा। जब उन्होंने कई बार लोकसभा सीटों को सुशोभित किया, चाहे बलिया रहा हो या ये सदर भी रहे ना, हैं। शुरुआती दौर में देखा ही नहीं। जी जी। उसमें हम लोग सक्रिय पार्ट प्ले किए। पार्ट आपने प्ले किया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर कि जैसे नरसिंह राय जी ने जो काम किया, हाँ। तो क्या सिन्हा जी ने कोई ऐसा इस गांव में काम कराया है जो अब कि तक जो भी विद्यालय देख रहे हैं, अच्छा वो सिन्हा जी की ही देन है। ये नरसिंह राय की देन नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो उस जमाने में हमारे समय से 59 वगैरह में उन्होंने स्कूल बनवाया। ठीक है। तो जितना भी छत किया गया उस समय, ये आरसीसी वगैरह तो हो नहीं रहा था, वो छड़ दे करके और ईंटा की ढलाई होती थी। तो 10-20 वर्ष के बाद वो सब चूने लगा। तो अब जितना भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अच्छा। ये सब मनोज सिन्हा की देन। बिल्डिंग में सिन्हा जी का, मनोज सिन्हा जी जो माननीय राज्यपाल जी हैं, उनका देन रहा। चलिए ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसी जगह बनवाई गई हो सिन्हा जी द्वारा जो आप बताना चाहेंगे? गाजीपुर आप जाके देख लीजिए। नहीं, इस गांव की जैसे आज की ना, इस गांव के परिप्रेक्ष्य लिए में तो ये सड़क जो है वो भी सिन्हा जी की ही देन है। अच्छा है ना, ये सड़क जो देख रहे हैं सिन्हा जी की ही देन है। अच्छा। और विद्यालय के पीछे जो देख रहे हैं, शौचालय वगैरह जो बना है, ये सब जितना है सब सिन्हा जी की। शौचालय तो सर ऐसा है कि वो एक सरकार की स्कीम चली हुई है सरकार की जिसमें है, कि लेकिन अच्छा ठीक सर। तो मेजर तौर पे कहा जाए तो इस विद्यालय, यही एक कंट्रीब्यूशन ये है कि विद्यालय के बिल्डिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना दिया। अच्छा सर, यहाँ ये कृषि प्रधान क्षेत्र होगा, तो कहीं बड़ा मार्केट प्लेस स्थापित कर देना या कोई, अच्छा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मोहम्मदाबाद है। अब यहाँ से सीधे मोहम्मदाबाद। और कोई पीएचसी है यहाँ पे, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है? अलावलपुर में है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, सब लोग जाना जो होता है। और मोहम्मदाबाद भी केवल कहने के लिए है। मोहम्मदाबाद वहाँ भी सेवाएं ठीक नहीं? अच्छे डॉक्टर नहीं। अच्छा। या तो अब भाग के बना। कोविड काल में भी तो बहुत वह सुर्खियों में रहा। कोविड काल में, कोविड-19 जो चल रहा है अभी, सुर्खियों में रहा है।
कई बार वो कंटेनमेंट एरिया हो गया। अच्छा, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके गांव वालों को जाना पड़ता है। अच्छा, किसानों को लेके कुछ यहाँ बनवाया गया हो जहाँ से वो आराम से अपने बेच पाएँ अपने? तो ये लोग बताएंगे क्या है मतलब यहाँ पे कहीं के लिए। किसानों के लिए? गांव में नहीं है, अहमदाबाद ही जाना पड़ता अच्छा बाबू, कुछ और यहाँ की समस्याएं आप बताएंगे जो कि जिससे कि हो जाने से यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए? स्वास्थ्य के लिए मतलब वो है कि कोई हॉस्पिटल होगा। हाँ, एजुकेशन तो हो गया, स्वास्थ्य के लिए अगर रहता है। हॉस्पिटल कोई आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। सबको वाराणसी जाना पड़ता है। हाँ। कोई भी मतलब बड़ा वो हो जाए तो वाराणसी ही जाना पड़ता है, क्योंकि ना गाजीपुर में कोई वो है ना मुहम्मदाबाद में कोई वैसा अस्पताल है। अच्छा, और मार्केट प्लेस के रूप में? मार्केट प्लेस में यूसुफपुर मंडी है बस वही। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और बाकी तो जो सरकार की तमाम योजनाएं जो सरकार ला रही है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है उनका? एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ कुछ, मतलब उतना तेजी में जो कहा जा सकता है वो नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब जिस तरह से शौचालय बनवाना, आवास दिलवाना, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं? ये हो चुका है, वो भी आवास के लिए इन्होंने मोहनपुरा में दिलाया है, आवास तो पहले से आवास ही दिलवाया है। हमको लगता है कि जो पहली बार सांसद थे हरिजन बस्ती में सभी लोगों का आवास कोई भी घर ऐसा बचा नहीं है जिसको आवास न मिल गया। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, हाई एजुकेशन के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है ना? हाई एजुकेशन के लिए यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यहाँ की यहाँ से- बेटियाँ जाती होंगी बाहर ना? लड़कियां अगर यहाँ से 12th पास करके दूर ही जाना पड़ता है। दूर ही जाना आस पड़ता पास है, कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज कोई क्योंकि नहीं है। अभी सर उनके पास वो पावर या वो है कि जिससे कि करवा करवा सकते हैं। तो ये बातें हम रखेंगे नहीं तो वो कैसे जान पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, और वो आर्ट साइंस से, साइंस साइड से भी नहीं है। मतलब अगर साइंस साइड से हो जाता। अच्छा, ये गाँव केवल के- कला वर्ग से है? हाँ, सिर्फ आर्ट साइंस से है स्कूल। हाँ, हाँ। अगर साइंस साइड से हो जाता तो यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़ता। बाहर नहीं जाना पड़ता। वो ये जो- तो बड़ी बात है कि आज का युग तो साइंस को ही साइंस प्रायोरिटी को ही दे रहा है। priority अच्छा, कर कोई रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई ITI कॉलेज ऐसा कुछ है? यहाँ पे आस पास में कोई नहीं है। गाजीपुर ही जाना पड़ता है। कादीपुर तो उन्होंने खुलवाया है ना विधायक जी के? वो एडेड नहीं है। आस-पास कोई नहीं है। अच्छा, ये समस्याएं हैं। मूलभूत तो पब्लिक की यही आवश्यकताएं हैं जो एक आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ का यदि कोई हो और जाए। ये जरूरी है। अच्छा, सिक्योरिटी को लेके आप लोग क्या फील करते हैं, सुरक्षा को लेकर के? एक सुरक्षा भी एक सुरक्षा मुद्दा है, सिक्योरिटी तो सही है। हैं? सिक्योरिटी तो सही है। हैं? वो सब सही है। मतलब यहाँ से थाना कितना दूर है? थाना यहाँ पास में ही नहरा है, 4 किलोमीटर, 4-4.5। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सड़क? खाना की वजह नहीं चले। सड़क का भी सही है। सड़क ये आपका जो मेन रूट है ये तो हम लोग का सही है। अच्छा अच्छा, और और जो सिन्हा जी की प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो हाँ। ये सुखपुरा से जो पढ़ने आते हैं बच्चे, उनके लिए ही है जो मंगई नदी को पार करके नाव से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। आज के डेट में भी? आज की डेट में भी वो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो क्या कभी कहा गया कि पुल उस पर बना? उन्होंने वो किया था। इस सड़क को उनको उन्होंने- प्रॉब्लम बतलाया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए उन्होंने जब MP हुए पहली बार, उनकी देन है कि यहाँ पुल संक्शन करवाए। ठीक है, पुल बनना शुरू हो गया, ठेकेदार आ करके, है ना, ये सब काम शुरू कर दिया। लेकिन उस पार जाने के बाद जिनका खेत पड़ रहा था, वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। हम रुक गया वहाँ। तभी से कोर्ट के चक्करों फिर से को कभी हुआ नहीं, फिर से कुछ कोई प्रयास नहीं किया गया। और कितने बच्चे, मतलब कितने लोग प्रभावित होते होंगे उससे? उधर से आपका जो भी बहुत आसपास के गांव है, चकिया, लालापुर, सुखपुरा, महुई, जितने भी स्टूडेंट हैं सब नाव पर से आते हैं। और उसमें डर रहता है जब पानी अधिक कहाँ पानी आते हैं? हो यहाँ जाए- पे? यहाँ पे नर्सिंग इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा। और कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है पूरे नाव पे बच्चे ही बच्चे भरे हुए हैं, नाव पार कर रहा है नाविक। डर लगता है देखने में कि कोई गिर गया बच्चा, वो खतरा का ये थोड़ा सा बहुत वो है। बड़ी बात है। तो किस जगह पे पुल बनवाने की बात कर रहे हैं, एक बार और बताइए। यही मोहनपुरा में ही जो मंगई नदी पड़ती है, हाँ, हाँ। मंगई नदी से जो उस पार से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनका थोड़ा सा वो दिक्कत है। अच्छा, तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि मतलब कि इस पर भी ध्यान जाए एक बार। अब हम लोग तो केवल यही करेंगे ना सर, यही उम्मीद करेंगे ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मित्रों, इस समय मैं मोहनपुरा में हूँ और मोहनपुरा में जो वर्तमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी
आपका यह पैतृक गांव है, तो वहाँ के आप रहने वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नरेंद्र राय। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे थे कि आप उनको जब उस समय से जानते हैं जब वो यहाँ के ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे, आप बाल्यकाल से ही उनको जानते हैं। तो चाचा जानना चाहेंगे कि वो उनका पढ़ाई की प्रति या शुरुआती जो उनके दिनों में जो आप देखे होंगे उनको, तो स्वभाव को लेके क्या आप बताएंगे उनके बारे में? स्वभाव उनका शुरू से ही अच्छा था और बहुत मिले जुले आदमी थे। लड़कपन से तो पढ़ने में तो वो टॉपर थे, हम लोगों से सीनियर भी हैं। सामाजिक सरोकारों को लेके कैसा उनका सामाजिक रवैया? सरोकारों को लेकर के उनका ये था कि जब हम लोग बचपन में थे तो शुरू से ही वो राजनीति में उनका दिलचस्पी रहा, शुरू से ही। जब भी हम लोग 5वीं 6वीं के विद्यार्थी थे तो भी वो झंडा कला लेकर, वर्ग? अच्छा तभी वो झंडा लेकर के घूमते थे हम लोगों को पूरा गांव में क्षेत्र के। अच्छा अच्छा। कैसा झंडा? मतलब राजनीति से ही प्रेरित। अच्छा, और उनका भाजपा से शुरू से ही लगाव रहा है। अच्छा अच्छा। क्या उन्होंने आरएसएस और भी शाखाओं को कभी ज्वाइन किया था? ये तो हम उसके बारे में नहीं बता पाए। ना बता। आपसे कितने कक्षा सीनियर थे वो? हम लोगों से 3-4 कक्षा आगे थे वो। अच्छा अच्छा। तो उस दौरान जिस विद्यालय में पढ़े, उस विद्यालय का जो गाँव ही में है, क्या नाम है उसका? श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा। अच्छा। तो 10th की परीक्षा यहीं से यहीं उन्होंने से दिया? दिए थे और टॉपर थे वो। टॉपर यूपी रहे? में उनका स्थान आया था। अच्छा अच्छा। तो यह भी तो रहा चाचा कि 2-3 उन्होंने लोकसभा भी लड़ा है कई बार, और अभी वो मंत्रालय को भी संभाला उन्होंने भारत सरकार में। तो उस दौरान गांव में आते जाते रहे? हाँ, आते जाते थे, आते जाते थे। तो गांव में आते जाते रहे तो क्या यहाँ की स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी उन्होंने कुछ गांव वालों से कहा? हाँ, कहते हैं, बार बार वो ट्राई भी करते हैं। सपोज दैट suppose- मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ के बच्चों के शिक्षा को, गुणवत्ता को सुधारने के लिए, हाँ, या इसमें- यहाँ के अस्पताल को, यहाँ पर अस्पताल बनवाने को लेके, या यहाँ के सड़कों को लेकर हाँ, कुछ लोगों से उन्होंने वो कहा करते थे? हाँ, कहा करते थे। सड़क का व्यवस्था जो है पहले बहुत ये था, लेकिन इनके कार्यकाल में बहुत सुंदर व्यवस्था हुई और जो इंटर कॉलेज है उसको बनवाए हैं, बहुत बढ़िया बनवाए हैं। जैसे अभी तो कहीं सीसी सड़क बन जाना, अभी कोई देवालय जहाँ साफ सफाई हो। देवालय तो हर मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सैफई में जो उन्होंने किया था मुलायम सिंह यादव जी ने, तो देखिए होता क्या है ना कि हम पहले आपको आपके गांव से, जैसे देखिए हो गए राज्यपाल, तो लोग आना शुरू यहाँ कर देंगे, लोग पूछेंगे, जांचेंगे कि क्या रहा। तो उस बनस्पत आप जरा तौल के बताइए। कहने का मतलब ये है कि एक खास करके पर्सनल अपने गांव के लिए जो किए हों ठीक ही है, लेकिन इन्होंने जो किया सार्वजनिक कार्य किया है, जिला स्तर का काम किया। मैं अपना उनका नहीं कह रहा हूँ, गांव के लिए, जिस गांव में पैदा हुए हाँ, उस गांव में कोई ऐसा काम जो कि यह कहा जाए कि नहीं मनोज सिन्हा ने इसको शुरू किया और जब तक इसको गाया जाए इसी वही बात। इंटर कॉलेज का ना, इंटर कॉलेज वो तो इनका ये स्थापित किए हैं कि इनके पूर्वज? वो नहीं, पहले से ही है स्थापित। इनके द्वारा कोई ऐसा चीज जो फाउंड किया गया हो? देखिए गांव में तो वैसे जो भी खास नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जिला स्तर पर जो आज भाजपा के मंत्री रहे तो उस समय उन्होंने जो रेलवे का काम किया वो बहुत बेहतरीन किया, और वो जब तक रहेंगे तब तक क्या, वो नहीं रहेंगे तो भी गाया जाएगा कि इतना ईमानदार नेता मंत्री होकर के और जो जिला स्तर का काम किया वो बहुत बेहतरीन काम किया। समझे ना? धन्यवाद।